ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय दर्शनों में वर्णित मोक्ष की अवधारणा को समझेंगे। ये भारतीय दर्शन की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसलिए आप सभी के लिए ये समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि भारत के जो अलग अलग दार्शनिक परंपराएं हैं उनमें मोक्ष की अवधारणा क्या है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय दर्शनों में आत्मा की अवधारणा को समझा था, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भारतीय दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा क्या है। सबसे पहले आइए हम लोग चरवाक दर्शन से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो चरवाक दर्शन है ये देहात्मवादी दर्शन है। कौन सा दर्शन है? देहात्मवादी दर्शन है। देहात्मवादी दर्शन होने के कारण चरवाक दर्शन के लिए आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। चरवाक दर्शन के अनुसार यह जो चैतन्य विशिष्ट देह है वही आत्मा है। यही कारण है कि जब आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है तो मुक्ति की बात करना चरवाक दर्शन के लिए बिल्कुल ही निराधार है। इसीलिए चरवाक दर्शन कहता है कि मुक्ति की जो संकल्पना है वही निराधार है। चरवाक दर्शन के लिए जो देह से मुक्ति है अर्थात मृत्यु है वही मोक्ष है। अब बौद्ध दर्शन को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बौद्ध दर्शन में भी आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है, इसलिए इसे अनात्मवादी नैरात्मवादी दर्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दर्शन के प्रणेता बुद्ध के अनुसार आत्मा पंच स्कंधों का समुच्चय है और पंच स्कंध क्षणिक हैं, प्रवाहशील हैं, इसीलिए शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो इनका विज्ञान है उसका निरंतर प्रवाह होता है, अर्थात आत्मा विज्ञानों का प्रवाह है। इसलिए इस आधार पर ये पुनर्जन्म की संकल्पना को और मुक्ति की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। तो बौद्ध दर्शन में मुक्ति को निर्वाण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बुझ जाना, शांत हो जाना, समस्त तृष्णाओं का समाप्त हो जाना। अर्थात जितनी भी वासनाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, उनका समाप्त हो जाना, उनका क्षय हो जाना, इस दर्शन के अनुसार मुक्ति है। तब प्रश्न उठता है कि इसका साधन क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि इसका साधन अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास है। जब व्यक्ति चार आर्य सत्यों का मनन चिंतन करते हुए अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करता है तो वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन में केवली अवस्था को मुक्ति की अवस्था माना गया है, जिसमें आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अर्थ है आत्मा का अनंत चतुष्ट, अनंत चतुष्ट से संपन्न हो जाना। आत्मा इसमें क्या हो जाती है? अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात अनंत चतुष्ट से संपन्न हो जाती है। अब अनंत चतुष्ट हमने बताया था कि अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत आनंद से संपन्न हो जाना ही अनंत चतुष्ट से संपन्नता है। और इस अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाना ही आत्मा की मुक्ति की अवस्था है। जैन दर्शन में इसके साधन स्वरूप
त्रिरत्नों का अभ्यास माना जाता है, जो क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का अभ्यास करते हुए व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में संख्याओं का दर्शन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सांख्य दर्शन का अर्थ होता है संख्याओं का दर्शन। जो तत्व ज्ञान के आधार स्वरूप तत्वों का विवेचन और विश्लेषण करता है। तो सांख्य दर्शन के मूल दो तत्व पुरुष और प्रकृति हैं, और इनका अज्ञान जन जो संयोग है, यही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, संपूर्ण बंधन का यही मूल कारण है, संपूर्ण दुखों का मूल यही कारण है। इसीलिए इस दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति का वियोग हो जाना, पुरुष और प्रकृति का वियोग हो जाना ही मुक्ति हो जाना है। जब पुरुष और प्रकृति सम्यक भेद ज्ञान होने से अलग हो जाते हैं तो आत्मा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। इसीलिए इस दर्शन में मुक्ति का साधन क्या है? पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान। पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। अब योग दर्शन। योग दर्शन के अनुसार दृष्टा का अपने आत्मस्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही मोक्ष माना गया है। इस अवस्था को कैवल्य की अवस्था भी कहा गया है। अर्थात योग दर्शनानुसार दृष्टा का अपने आत्मस्वरूप में, अर्थात अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही मुक्ति है, जिसे कैवल्य की अवस्था कहा गया है। साधन क्या है? साधन है समाधि योग, क्रिया योग अथवा अष्टांग योग का अपनी योग्यता अनुसार अभ्यास करना। समाधि योग का, क्रिया योग का या अष्टांग योग का अपनी योग्यता अनुसार अभ्यास करना। महर्षि पतंजलि ने योग के मूल ग्रंथ पातंजल योग सूत्र में उत्तम साधक, मध्यम साधक और सामान्य साधकों के लिए 3 स्तर की साधनाओं का वर्णन किया है, जिससे का अभ्यास करते हुए व्यक्ति कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो उच्च स्तर का साधक है उसके लिए समाधि योग का अभ्यास, जो मध्यम स्तर का साधक है उसके लिए क्रिया योग का अभ्यास, और जो सामान्य स्तर का साधक है उसके लिए अष्टांग योग का अभ्यास। इन समस्त अभ्यासों के विस्तृत स्वरूप को आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इस तरीके से योग दर्शन में समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग का योग्यता अनुसार अभ्यास से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में सुख दुख से परे की अवस्था की प्राप्ति, अर्थात त्रिविध दुखों से मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति ही मोक्ष कहा गया है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मुक्ति की जो संकल्पना है वास्तव में सामान्य रूप से इन जनरल दुखों से, त्रिविध दुखों से मुक्ति की संकल्पना है, जिसे सभी दर्शनों ने एक मत से स्वीकार किया है कि जो त्रिविध दुखों से अत्यांतिक निवृत्ति की अवस्था है वो मुक्ति की अवस्था है। अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग नामकरण किया है, लेकिन इस पे सभी दर्शन एक मत हैं कि जो दुखों से मुक्ति की अत्यांतिक अवस्था है वही मोक्ष की अवस्था है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि जो मुक्ति की अवस्था है वो अचेतन की अवस्था है। क्यों? क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण न होकर के आगंतुक गुण है। इसीलिए न्याय वैशेषिक दर्शन में मुक्ति की जो अवस्था है सुख दुख से परे की अवस्था है, जिसमें आत्मा को न तो सुख की अनुभूति होती है और न ही दुख की अनुभूति होती है, अर्थात वो इन दोनों से परे की अवस्था है।
साधन क्या है? तो तत्व ज्ञान है। आप जानते हैं कि न्याय वैशेषिक क्या करते हैं? तत्वों का ही विवेचन विश्लेषण करते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ये सामान्य रूप से भारतीय दर्शनों में स्वीकार्य है कि तत्व ज्ञान से, रीति ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन का मानना है कि तत्व ज्ञान से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अर्थात सुख दुख की परे की जो अवस्था है उसे प्राप्त कर सकती है। अब देखिए मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की जो मुक्ति की संकल्पना है उसमें स्पष्ट रूप से कुमारिल भट्ट का मत है कि जो दुखों का जो मूल कारण है वो त्रिविध प्रपंच हैं। त्रिविध प्रपंचों के कारण ही दुखमय सृष्टि होती है, जिसके कारण आत्मा अनेक दुखों से ग्रस्त रहता है। ये त्रिविध प्रपंच क्या है? तो ये त्रिविध प्रपंच इनके अनुसार भोग आयतन अर्थात शरीर, भोग के साधन अर्थात मन और इंद्रियां, और भोग के विषय अर्थात मन और इंद्रियों के विषय रूप रस गंध आदि हैं। इन तीनों से ही आत्मा बाह्य संसार में इनके पीछे मन और इंद्रियों के माध्यम से भटकती रहती है और अनेक दुख सुख भोगती रहती है। इसीलिए आत्मा की मुक्ति का जो संकल्पना है कुमारिल भट्ट के अनुसार इन त्रिविध प्रपंच से मुक्ति की अवस्था है, अर्थात भोग, भोग आयतन और भोग के साधन का पूर्णतः विलीन हो जाना, पूर्णतः समाप्त हो जाना ही मुक्ति की अवस्था है। प्रभाकर का भी यही मत है कि धर्माधर्म के नाश हो जाने से जो तजन्य देह है उसका आत्यांतिक नाश हो जाना मोक्ष है। अर्थात मीमांसा के अनुसार जो धर्माधर्म है, धर्माधर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ पुण्य कर्म और अधर्म का अर्थ पाप कर्म। जब ये दोनों ही दुख और सुख के कारण होते हैं, क्योंकि जब आप धर्म करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, जब आप अधर्म करेंगे अर्थात पाप कर्म करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए ये दोनों ही कर्म आपको हमेशा दुख और सुखों में ग्रस्त रखेंगे। इसलिए यदि आपको मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति चाहते हैं, तो धर्म और अधर्म इन दोनों का ही परिहार करना होगा। जब आप धर्म और अधर्म दोनों ही कर्मों का परिहार कर देंगे तो आप सुख और दुख दोनों से परे की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जिसे मुक्ति की अवस्था कहा गया है। इसीलिए प्रभाकर कहते हैं कि धर्माधर्म के नाश हो जाने से जो इससे संबंधित यानी कि पुण्य और पाप कर्मों से संबंधित जो देह है उसका अत्यांतिक नाश हो जाना मोक्ष की अवस्था है। साधन क्या है? तो धर्माधर्म सभी सकाम कर्मों का त्याग। इसीलिए मीमांसा दर्शन में मुक्ति के लिए धर्माधर्म जितने भी कर्म हैं उन सब का त्याग अत्यंत आवश्यक है। वेदांत दर्शन में आप जानते हैं कि एकम सत्यम विप्रा वदन्ति बहुधा की जो संकल्पना है वहाँ पूर्णतः साकार हो जाती है। उनके अनुसार एक और एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, वो क्या है? परब्रह्म है। परब्रह्म है जिसको उन्होंने ब्रह्म कहा है, अर्थात आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। एक और एकमात्र ब्रह्म की सत्ता ही परमार्थिक है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए मुक्ति जो है
अज्ञान की निवृत्ति है, क्योंकि बंधन क्या है, अज्ञानजन्य है, और उस अज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए वेदांत दर्शन में अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। और अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, तो परमार्थिक ज्ञान से, सत्य ज्ञान से, रित ज्ञान से। जैसे ही आपको परमार्थिक ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आप मुक्त हो जाते हैं, आपका अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो आप संपूर्ण सांसारिक जो आसक्ति है, बंधन है, उससे सहज रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा को देखा, समझा। चरवाक दर्शन के लिए क्या है, देह से मुक्ति ही मोक्ष है। बौद्ध दर्शन के लिए निर्वाण अर्थात बुझ जाना, शांत हो जाना, तृष्णाओं का समाप्त हो जाना, क्षय हो जाना ही क्या है, मुक्ति है। जैन दर्शन के लिए अपने आत्मा का अपने केवली स्वरूप में अर्थात अनंत चतुष्ट से संपन्न स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना मुक्ति है। सांख्य दर्शन के संदर्भ में पुरुष और प्रकृति का वियोग ही क्या है, मुक्ति है। योग दर्शन के संदर्भ में आत्मा का अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना मोक्ष है। न्याय वैशेषिक के संदर्भ में आत्मा का सुख दुख से परे अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना मुक्ति है। मीमांसा दर्शन के अनुसार कुमारिल भट्ट के अनुसार, मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट के अनुसार त्रिविध प्रपंचों का विलय हो जाना ही मुक्ति है। प्रभाकर के अनुसार धर्माधर्म के नाश से उससे संबंधित जो देह है, तजन्य देह है, उसका आत्यंतिक नाश हो जाना, उच्छेद हो जाना मुक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार अविद्या की निवृत्ति अर्थात यह शुद्ध ज्ञान हो जाना कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक और एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस सत्य का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में सभी दर्शनों में मुक्ति की अवधारणा पर बड़ी ही गहनता के साथ संक्षिप्त में विचार किया। तो आप सभी को ये लेक्चर कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर लिखें। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।